नाउ वी आर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर्स बिहाइंड सापुतारा। और देखिए मस्त क्या नज़ारा क्या है, बादलों में घुस गए हैं। तो जी सापुतारा अपन इंटर कर गए। बगल में राइट साइड में पार्क है, आगे कोई लेक भी है, सापुतारा लेक। इतना बारिश हो रहा है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपन भी रुक गए कि हो क्या रहा है। क्या जी फोटो ले लिया जाए। यहाँ फिर कुछ सीनरी दिख गया, एक नदी दिख गई तो अपन फिर रुक गए। यही तो करने आए हैं रोड ट्रिप पर। तो सापुतारा से 60 किलोमीटर आगे और वांसदा से करीब 6 किलोमीटर पीछे हम लोग रुके हैं होटल सोमनाथ काठियावाड़ी में। खाने में क्या ऑर्डर किया है देखिए, ये लसनिया बटेटा हो गया। नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग सापुतारा घूमते हुए नीचे उतरे पहाड़ों से और फिर लंच किया, और अब लंच करके अपन निकल रहे सीधे राजकोट के लिए। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग पहुंच गए वांसदा और NH 360 पर अभी तक हम लोग थे, और अब यहाँ से NH 56 पर जाएंगे राइट साइड की तरफ। हम लोग वांसदा से करीब 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और वांसदा के पास एक सोमनाथ होटल था, काठियावाड़ी होटल। वहाँ हमने बड़ा तगड़ा लंच किया अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास। वो हमने लास्ट ब्लॉग में दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख ले। खाना सचमुच वहाँ लाजवाब था। और अब चले हैं तो डर ये है कि नींद ना आए। हालांकि अभी तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन आगे अगर नींद आई तो अपन कहीं रुक जाएंगे आधे घंटे के लिए। दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं और अब हम लोग टंकल क्रॉस कर रहे हैं। और ये एक स्टेट हाईवे है जो हमें कुछ किलोमीटर्स आगे हमें दिल्ली मुंबई हाईवे से कनेक्ट कर देगा। और ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे हम लोग मिलेंगे आई थिंक नवसारी और चिखली के बीच में कहीं पर, और फिर उसके बाद दिल्ली मुंबई हाईवे से हम लोग सूरत बड़ौदा होते हुए राजकोट निकल जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो राजकोट करीब यहाँ से 478 किलोमीटर्स है, और अकॉर्डिंग टू गूगल अगर लगातार चले तो रात के 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में नींद आई तो अपन रुकेंगे, और रुकेंगे तो वही लेट होगा, और लेट होगा तो देखा जाएगा, फिर सुबह पहुंचा जाएगा। अपन अभी नवसारी के पास है, और यहाँ एक ऐसी रेस्टोरेंट पे रुके हैं क्योंकि हल्की नींद सी आ रही थी। छाछ पी लिया, खाना खा लिया था, तो थोड़ा वॉशरूम भी यूज़ करना था। तो इधर हाईवे पे सोचना नहीं, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े ढाबे आराम से मिल जाते हैं।
दोपहर के 3:20 हुए हैं और अभी हम लोग पालसाना क्रॉस कर रहे हैं। और इस जगह पे हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारी फैक्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। और यहाँ से अभी भी राजकोट आई थिंक मोर देन 400 किलोमीटर्स है। तो अभी तो आगे सूरत बाईपास आएगा। पेट खाली नहीं है, अदरवाइज हम लोग सूरत में भी घुस जाते। और खमन और ढोकला और जो भी इनका सूरती लोचो है, लोचो खाए बिना नहीं जाते। बट एक्चुअली काठियावाड़ी फूड इतना ज़्यादा खा लिया है कि अभी सीधा ही कंटिन्यू करेंगे। इट्स 3:40 और अभी हम लोग सूरत क्रॉस कर रहे हैं। सूरत बाईपास पर हैं बेसिकली। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दिल्ली मुंबई हाईवे पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। फिर भी रात में जो ट्रैफिक मिला था हमें मुंबई जाते समय, उससे रिलेटिवली थोड़ा कम है। अभी हम लोग सूरत के पास तापी रिवर क्रॉस कर रहे हैं। तो अंकलेश्वर क्रॉस हो गया और अब भरूच आने वाला है। हम लोग अभी ये नर्मदा ब्रिज वाले टॉल पर हैं और ये बस टॉल प्लाजा क्रॉस करेंगे, फिर नर्मदा नदी को पार करेंगे तो भरूच पहुंचेंगे। तो बीपीसीएल का कोको पंप मिल गया भरूच में, तो यहाँ अपन डीजल फिल करवा रहे हैं। बीपीसीएल की पहचान घर ढाबा। और वैसे हाफ टैंक था डीजल, बट अब मिल गया कोको पंप, तो यहीं भरवा लेते हैं। तो गाड़ी में अच्छा खासा तेल था, हार्डली गाड़ी ने आई थिंक 21 या 22 लीटर ही लिया। बट अब बीपीसीएल का कोको पंप मिल जाए तो मैंने कहा कि भरवा लेता हूँ। फिर इसके बाद मुझे बीपीसीएल का आइडिया भी नहीं है, सीधे मिलता तो वो लिमटी के आगे चोटीला में मिलता, नहीं तो फिर राजकोट में। हालांकि तेल उतना था कि राजकोट पहुंच जाती, लेकिन फिर भरवाना ही पड़ता। तो जी अपन रुक गए ऑनेस्ट पे और ये सामने क्या दिख गया, अंडे का पिंडा। बगल में है टी पोस्ट, इधर है लापिनोज पिज्ज़ा और पता नहीं KFC, मैगडी तो नहीं है, डोमिनोज है, ऑनेस्ट है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, स्टारबक्स भी है शायद। एनीवे मशरूम यूज करना होगा किसी को तो करेगा। और अपन चाय पियेंगे, यहाँ चाय ऑर्डर करेंगे। टी पोस्ट वालों की चाय बढ़िया होती है। तो मस्त लाइव माहौल रहता है यहाँ पर। दिन में आओ, रात में आओ, रात के 3 बजे भी आओ तो। और गाड़ी के शीशे और हेडलाइट मैंने साफ़ कर दी और फॉग लाइट, क्योंकि शाम के 5:30 बजे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा 1 घंटे में, तो साफ़ दिखने के लिए सब ज़रूरी है। और उधर का अपन कहीं चाय पी रहे तो उधर से वापस आ गए, क्योंकि उधर का टॉयलेट जो है ना उसमें पानी नहीं आ रहा था। और इधर ऑनेस्ट का टॉयलेट है, ये सही रहता है, साफ़ सुथरा मिलता है आपको, इसमें हमेशा पानी भी मिल जाएगा। बाकी वीना कहीं गई है पानी ख़रीदने के लिए, चाय तो अपन पी चुके हैं। बस वीना आ जाए, गाड़ी रेडी है, फिर आगे निकलते हैं हम लोग। तो मस्त आधे घंटे का ब्रेक हो गया और अब हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं। आगे अब बड़ोदरा आएगा, बड़ोदरा के बाद हम लोग ये जो नेशनल हाईवे है दिल्ली मुंबई, ये छोड़ करके वासठ से मुड़ जाएंगे बागोदरा की तरफ।
हाईवे पर कहीं कहीं अभी भी पुराने ब्रिज हैं 4 लेन वाले, वैसे बाकी का हाईवे तो 6 लेन है। तो जैसे वडोदरा के पास है, इससे पहले भी मिला था, तो वहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है। अभी तो फिर भी थोड़ा छोटा है, बट रात में बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। क्या होता है, 3 लेन मर्ज होकर 2 लेन बनती हैं, तो जाहिर सी बात है ढेर सारा ट्रैफिक होता है तो रुक जाता है। नाउ वी आर क्रॉसिंग बड़ोदरा। शाम के करीब 6:30 बजे हैं और यहाँ से करीब और 300 किलोमीटर हमें ड्राइव करना है। तो आगे करीब 20-22 किलोमीटर के बाद वासद आएगा और वासद से अपन ये हाईवे छोड़कर स्टेट हाईवे ले लेंगे बागोदरा के लिए। अपन भी चाहते हैं जितना जल्दी हो सके इस हाईवे से निकल जाए, क्योंकि शाम को इस हाईवे पे ट्रक का ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये आ गया आखिरी टोल प्लाजा। 150 रुपये देना है यहाँ पर और इसके बाद अब कोई टोल नहीं लगने वाला है हमारा राजकोट तक। तो शाम के 7 बजे हैं और अपन वासठ से मुड़ गए हैं अब बागोदरा के लिए। अब ये जो आगे हाईवे आने वाला है वो मस्त 6 लेन हाईवे है, ट्रैफिक भी कम रहता है, टोल भी नहीं लगता है और इसमें आराम से अपन क्रूज करते हुए 2-2.5 घंटे में बागोदरा पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अभी तारापुर क्रॉस कर रहे हैं और शाम के करीब 7:45 हुए हैं। तो इट्स 8:23 और हम लोग पहुंच गए अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर बागोदरा के पास। हम लोग बागोदरा से आगे थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं शीशा साफ करने के लिए, क्योंकि कांच बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। भूख तो अभी किसी को लगी नहीं है, तो अभी हम डिनर के लिए नहीं रुकेंगे। आगे देखा जाएगा, अगर भूख लगेगी तो रुक जाएंगे। अभी देखा जाएगा आधे घंटे के बाद, अगर पेट खाली हुआ कुछ तो रुका जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चल चलेंगे। हाँ, तो लिम्बडी के आगे अपन रुक गए डिनर करने के लिए और ये है क्या है, HFM हाईवे फूड मॉल। यहाँ डोमिनोज है, कैफे कॉफी डे है, मैकडी है, प्लस इधर तो है ही कॉफी किचन और पता नहीं क्या क्या। क्या खाना है लवी? पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है, चलो हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। मस्त वाइब है यहाँ का, तो दुनिया भर के ऑप्शन है जी। क्या खाना है? यहाँ कुछ पसंद नहीं आया हम लोगों को, तो हम लोग मैकडी जा रहे हैं, मैकडी में ही कुछ ले लेते हैं। तो मैकडी छोड़ के अब हम कुछ और ही खाने लगे। एक इडला मिल गया और सेव खाना, ये भी अच्छा है। तो भाई सेव खवन और इडला खा के मजा आ गया। कहाँ जा रहे थे बर्गर खाने फालतू का। तो अब अपन यहाँ से निकलेंगे। हो गया, हल्का फुल्का डिनर ही करना था, क्योंकि दिन में हम लोगों ने काठियावाड़ी इतना हैवी खा लिया है कि अभी भूख भी नहीं लगी है किसी को। तो अब यहाँ से निकला जाए राजकोट। शीशे ठीक ठाक साफ ही हैं अभी। तो रात के 10:20 हुए हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं चोटीला और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोगों ने लिम्बडी से बहुत तेजी में। अब यहाँ से राजकोट और करीब 55 किलोमीटर होगा।
रात के 11:30 बजे हैं और अब हम लोग अपने शहर राजकोट पहुंचे हैं और यहाँ का हालत देखिए। अभी भी यहाँ जन्माष्टमी की धूम है, मेला लगा हुआ है, लग रहा है कि रात के 11:30 बजे है। पूरी भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग निकल के घूम रहे हैं। अपन घर कैसे जाएंगे भाई, रोड बंद है क्या? पहले घर पहुंचते हैं, लेकिन इतना क्राउड देख के लग रहा है ना कि पूरा फेस्टिव माहौल अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है फेस्टिवल। अपन घर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद आपको पूरे ट्रिप की समरी देते हैं। हाँ जी, तो ये ट्रिप हो गई खत्म और इस ट्रिप के दौरान हम लोग यहाँ से मुंबई गए, मुंबई से फिर त्र्यंबकेश्वर, नासिक, फिर सापुतारा होते हुए वापस हम लोग राजकोट आए। इस दौरान हम लोगों ने करीब 1650 किलोमीटर की जर्नी तय की है और इसमें अगर बात कर ले डीजल कितना लगा, तो डीजल लगा होगा करीब 8,000 रुपए का, और टॉल की बात कर ले तो टॉल भी होगा करीब 1,500 के आसपास का, तो टॉल होगा 1200 से 1500 का। बाकी हमने 2 जगह होटल लिए, मुंबई में तो रिलेटिव के यहाँ रहे, तो होटल का खर्चा करीब आ गया था करीब 5600 और प्लस खाना पीना, तो 20 से 22,000 का ओवरऑल खर्चा बैठा। तो 4-4.5 दिन की ट्रिप रही और ये ट्रिप खत्म हुई। अब अगली बड़ी ट्रिप जो होगी वो होगी शायद दिवाली में, दिवाली के ब्रेक में। उससे पहले अगले 1-2 महीने में हम लोग छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिप करेंगे, 1 दिन वाली, 2 दिन वाली। तो फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नए रोड ट्रिप पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।